नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से बड़ी खबर नहीं आई, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ गई है। और इसका मैंने अमेरिका से शुरू करके बांग्लादेश पे क्यों पहुंचा हूं? क्योंकि तारे खींचनी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और ऐसी तारे खींचे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्यून ही चेंज हो गई है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तार खींचनी शुरू करी है से लेकर बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान से लेकर गाजा तक। उसने सबकी तारें खींच दी हैं। और जैसे ही तारें खींचती हैं आप देखते हैं कि रिजीम्स अपने आप गिरनी शुरू हो जाती हैं। बांग्लादेश में यूनिस के पास कोई रास्ता नहीं है। बेटी उसकी ऑलरेडी पकड़ी गई है, वो भी डंडे खा रही है। अब यूनिस भी डंडे खाएगा। कहां जाके खाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर यूनिस को डंडे पड़ेंगे तो वहां पर अब दोबारा से जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आएगा कौन? क्योंकि जो अपोजिशन लीडर थी वहां पर एक एक तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी भारत में बैठी है। दूसरी थी जिया, वो चलेगी यूके में, वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात उसको भी कोई ना कोई बीमारी लग गई है। तो अब बांग्लादेश को संभालेगा कौन? सुमित जैन अवेलेबल नहीं है, उमेश जी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब आएगा कौन? इसके ऊपर बात करते हैं कि बांग्लादेश का होगा क्या। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, बांग्लादेश में आपको लगता है कि रजीम चेंज हो रही है या पुरानी रजीम वापस आ रही है? देखिए, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने हमेशा बोला है डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उन्होंने बोल दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे करेंगे? उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो बोलते हैं ना कि लीकेजेस प्लग करना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके हिसाब से। अमेरिका एक साल में $45 बिलियन ऑफ जो एड है इंटरनेशनली सारे नेशंस को भेजता था। अफगानिस्तान में $1 बिलियन भेजता था। अ, अफगानिस्तान में कम अफगानिस्तान में $1 बिलियन भेजता था। बांग्लादेश में $400 मिलियन भेजता था। पाकिस्तान में $231 मिलियन भेजता था। ठीक है? भारत को भी $165 मिलियन भेजता था, वो भी बंद कर दिया। ठीक है, हमें ज़रूरत भी नहीं। ओके, अब हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट इन सब कंट्रीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब आपने देखा है कि जैसे आपने बताया कि अमेरिका बांग्लादेश में एक प्रोस्पेक्टिव रेजिम चेंज शायद हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया था जब उसने देखा गाजा में $50 मिलियन कॉन्डम्स के लिए दिए गए थे। तब उसने देखा कि सबसे पहले सबकी फंडिंग बंद करो, पहले रिव्यू करो। हम फंड उसी को देंगे जिसका जिसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा। अमेरिकन जो सॉफ्ट पावर है जो बढ़ेगा, अमेरिकन कंपनीज को बढ़ेगा। तो ग्रांट कंडीशनल एड होगी जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को वो रखेंगे। अब चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि सडनली अवामी लीग के सपोर्टर्स हर जगह एक्टिवेट हो गए हैं। एक तरह से नई ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई थी, यूरोपियन अवामी लीग, जो शेख हसीना में फॉरेन मिनिस्टर है वो चला रहे थे। ठीक है, शेख अवामी लीग के जितने भी सपोर्टर्स थे जिनको चुन चुन के यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन मार रहा था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्हें बोला गया था आप सही टाइम पे वापस आइएगा। बीएनपी ने जो सपोर्ट किया था यूनेस को, उनको समझ में आ गया कि यूनेस सबसे बड़ा थर्ड क्लास फ्रॉड है, वो इलेक्शन करवाएगा नहीं। और आपने देखा कैसे खालिदा जिया को फोर्स करके कंट्री से ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हो गया कि बांग्लादेश के अंदर एक सीआईए का जो बाइडेन की नाजायज औलाद यूनिस है वो रूल कर रहा है। उसका बाप तो हट गया है। अब करेगा क्या? चाइना ने हाँ, आपने देखा है कि बाइडेन है जो यूनेस का नाजायज बाप है, वो हट चुका है। ठीक है, अब ट्रंप के आने के बाद यूनेस को हीट मालूम पड़ रही है। जैसे आपने बताया था उसकी जो बेटी है मोनिका, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। अब यूनेस के दिन एक तरह से नंबर्ड हो गए। अब वो भाग के जाएगा कहाँ? क्योंकि अमेरिका जाएगा तो उधर डंडे पड़ेंगे, मोस्टली पाकिस्तान ही जाएगा। ठीक है, मुझे वही लग रहा है जिस हिसाब से आईएसआई के चीफ आए थे वो, तो शायद यूनेस को शायद अमेरिका के अलावा और कोई जगह मिल अमेरिका नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई जगह मिलेगी नहीं। तो आप वहां पे अवामी लीग ने क्या किया है, वहां पे अपने सपोर्टर्स को बोला है कि आप 1 से 5 तारीख के बीच में पूरे बांग्लादेश में एक तरह से लीफलेट्स बांटिए। 6 से 10 के बीच में आप डेमोन्स्ट्रेशन करिए, रैलीज करिए। 16 तारीख को चक्का जाम करिए।
और 18 तारीख को मास गैदरिंग करिए। प्रॉब्लम क्या है, वहां की सरकार ने बोल दिया हम इसकी परमिशन नहीं देंगे, और अवामी लीग के बहुत सारे सपोर्टर्स उधर, अवामी लीग के कोई भी लीडर्स उधर नहीं है। तो अब उस जो प्रोटेस्ट है उसको लीड कौन करेगा, सबसे बड़ा ये चीज, ये देखने वाली बात है। बट बांग्लादेश में आपने देखा है जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी खराब हो चुकी है, उनकी जो सिस्टम है, वो इकोनॉमिक सिस्टम है वो खराब हो चुका है। उनका जो बैंकिंग चैनल्स है उस पे किसी को विश्वास नहीं है, और वहां पे रेलवे स्ट्राइक भी चल रही है, जिसके कारण बांग्लादेश में बहुत हद तक मुझे लगता है एक तरह से वहां की इकोनॉमी नीचे गिर रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो ये सब चीज आप देख रहे हैं, तो बांग्लादेश में एक तरह से रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी लग रही है। अब बात करते हैं कि हम क्यों अफ्रीका की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि अमेरिका ने सारे एड बंद कर दिए सारी कंट्रीज को फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, और वो $45 बिलियन ऑफ एड देता था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अब उसी कंट्रीज को एड देगा जिसमें अमेरिका को फायदा रहे, सबको नहीं देगा। तो ये क्या होगा, जो भारत में जितने भी एडवोकेसी ग्रुप्स है, जो आपने देखते हैं कि लोग जाके सड़कों पे जाके चिल्लाते हैं, हम सोचते हैं इनको, इनके पास इतने बड़े बड़े लॉयर्स कैसे आ जाते हैं। हम ये देखते हैं हमारे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये पीआईएल लगा देते हैं, फिर बाद में हमेशा क्वेश्चन करते हैं। कोई जो मेथड्स होते हैं ये सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है पैसा होता है, और ये पैसा पहुंचाता है अमेरिका का ही सिस्टम। और अमेरिका में कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट्स करती है, और कुछ वहां पे ये डीप स्टेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे जॉर्ज सोरोस की। अब अफ्रीका में क्या होगा, एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अफ्रीका के अंदर बहुत कंट्रीज अभी अपना वर्चस्व बनाना चाहती है, क्योंकि अफ्रीका इज द रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट। फ्रांस वहां पे कम से कम 14 कंट्रीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो डिक्टेट करता है। तो आपने देखा होगा अभी नाइजर में, चिली में, नाइजर में, और बहुत सारे बुर्किना फासो जैसी कंट्रीज में आपने सिविल वॉर देखा होगा, ठीक है। रशिया ने वहां पे अपनी एक मर्सिनरी ग्रुप तैयार करके रखी है, ठीक है। इंडिया वहां पे एक्टिवेट हो गया। इंडिया नाइजीरिया के साथ अपने ट्रेड टाइप बढ़ा रहा है, इजिप्ट के साथ बढ़ा रहा है, कुछ सेक्शंस में मोजाम्बिक के साथ बढ़ा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भारत भी बहुत हद तक उसके अंदर अपना एंगेजमेंट करता जा रहा है। फ्रांस का उधर डोमिनेंस हो चुका है, और सेकंड जो बड़ी कंट्री है जिसका डोमिनेंस है वो चाइना है। उसने बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव से कम जो अफ्रीका में 55 कंट्रीज है सबको लोन दे दिया, और सबके अगर वो लोग लोन नहीं दे रीपे कर पा रहे तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चाइनीज के अगेंस्ट भी पुशबैक चालू हो गया ना। अब अमेरिका को लग रहा है कि हम एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव फोर्स बनेंगे, और हम अगर चाइना के अगेंस्ट अफ्रीका में कंट्रीज को हम सपोर्ट करेंगे, तो वहां पे जो भी चाइनीज सपोर्टेड रेजिम्स है वहां पे रेजिम चेंज हो जाएगा, और वो वहां पे अमेरिकन इंस्टॉल्ड अमेरिकन पपेट को बैठाना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश में किया है उन्होंने, अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में किया है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा रेजिम चेंज होगा। बांग्लादेश में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि इमरान खान वापस आ जाए, और अफ्रीका के अंदर आप बहुत सारे युद्ध, गृह युद्ध देखेंगे, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा खेल चलेगा बिटवीन अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, और कुछ हद तक इंडिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया ने अभी थोड़ा मोरक्को के साथ भी डिफेंस टाइज एक्सपेंड किया है, धीरे धीरे कर रहा है। भारत एक साथ सबके साथ नहीं कर रहा है, जितनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसी हिसाब से काम कर रहा है। सर, आपने अफ्रीका का नाम ले लिया। शुरुआत हमने करी थी यूनिस से। आप पहुंच गए अफ्रीका में, और उधर से जो गाजा है उनको जो जिहादी पैदा कर रहे थे उनके कॉन्डम भी बंद करवा दिए। यानी कि ट्रम्प तो उल्टा काम कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मैंने जिहादियों की गवर्नमेंट को नीचे गिरवाना है, यानी कि यूनिस की गवर्नमेंट को चेंज करना है। दूसरी तरफ से जो जिहादी पैदा हो रहे हैं गाजा में, उनको उन्होंने हवा भी दे दी कि भैया कॉन्डम बना यूज करने की जरूरत नहीं है, बच्चे और पैदा करो ताकि पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करो। और ऊपर से इजिप्ट को बोल दिया कि भैया इनको जिहादियों को जो वहां पे फ्रीली पैदा हो रहे हैं अपने कंट्री में एंट्री दो, हम इनको कहीं भी और भेजने नहीं देंगे। भाई ये तो उल्टा काम कर रहे हैं ट्रम्प। मुझे आज तक समझ नहीं आया इस बंदे की। जिहादियों की गवर्नमेंट बंद कर रहे हैं लेकिन पैदाइश उनकी इंक्रीज कर दी। और इधर से
जो अफ्रीका में जो फंडिंग करने वाले हैं, जो वहां पर फ्रांस के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया है। भाई अफ्रीकन यूनियन इकट्ठा हो गया है, सारे इकट्ठे मिलकर बोलते हैं हमने अफ्रीका की जो एक इंडिपेंडेंस है उसको कायम करना है। सर यू थिंक इट इज अंडर करंट अगेंस्ट फ्रांस बिकॉज ऑफ देयर एट्रोसिटीज, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाया गया फ्रांस की तरफ से, या ये डीप स्टेट है अमेरिका का या ट्रंप है जो लगा है कि अब अफ्रीका में अपना दबदबा बनाना है? सर आपको 2-3 दिन पहले की खबर बताता हूँ। ग्रीनलैंड ने बोला था कि फ्रांस को कि अगर अमेरिका हम पे चढ़ाई करता है, तो आप अपनी आर्मी हमारे पास भेज दीजिए। तो फ्रांस ने एग्री कर लिया था। तो आप देखिए जैसे ही फ्रांस ने एग्री किया, अफ्रीका में फ्रेंच का जो दबदबा है, जहाँ पे फ्रेंच एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे प्रॉब्लम चालू हो गया। तो सर आप एक ही चीज है, किसी के पछड़े में मत पड़िए। मैंने हमेशा यही बोला है कि भारत को ट्राई करना चाहिए, किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना इंटरेस्ट देखने की जरूरत है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्रांस का वही है, वो चाहता है कि वो अमेरिका के साथ compete करे। वो हो नहीं सकता सर, क्योंकि फ्रांस की खुद की लिमिटेशंस है। मानता हूँ कि द ओनली कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन अपार्ट फ्रॉम यूके जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो फ्रांस है, ठीक है। और हर जगह फ्रांस चाहता है कि वो अमेरिका को अपने आप को पोजीशन करे अगेंस्ट अमेरिका एज अ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव। अमेरिका चलने नहीं देगा। अमेरिका ने दिखा दिया लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब फ्रांस ने अपने हिसाब से ज्यादा किया था तो वहां पे राइट्स चालू हो गए थे फ्रेंच सिटीज में, और वहां पे मैक्रोन की हालत खराब कर दी थी। तो एक यही होता है अमेरिकन सॉफ्ट पावर। और आप मैंने जैसे आपको बताया है, गाजा में उन्होंने फंडिंग बंद कर दी, और सब जगह फंडिंग बंद कर दी जिहादियों की, क्योंकि ट्रम्प का फोकस है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर वहां पे रिसोर्स है, उस रिसोर्स को वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वहां पे चाइना का हाथ है, वहां पे फ्रांस अपना दबदबा बना के रखा है। इंडिया ट्राई कर रहा है ट्रेड डील्स के थ्रू। रशिया ने अपनी खुद की वैगनर ग्रुप, मर्सिनरी ग्रुप बैठा के रखी है, ठीक है। अब अमेरिका का जो लिमिटेड इन्फ्लुएंस था, उसने क्या किया, डायरेक्टली अभी अफ्रीकन अफेयर्स में वो इंटरफियर करेगा। पहले होता था यूएन के थ्रू, अपने उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को हटा दिया, पेरिस अकॉर्ड से हटा दिया। अब वो काम करेंगे अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। आप ये देखिए वो होगा। सर बांग्लादेश में रजीम चेंज हो रहा है, हसीना के हो सकता है कि वापसी आ जाए, क्योंकि जिया जो थी उसको ऑलरेडी लंदन भागने के लिए मजबूर कर दिया। इधर पाकिस्तान में हो सकता है हमारा इमरान खान आ जाए, जो हमारे से पैसे लेकर पाकिस्तान का विघटन करने की बातें बोल रहा है। उधर अफ्रीका में गन डाल दिया। सर ये तो पूरा वर्ल्ड वॉर की एक तैयारी हो रही है, जहां पर पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो पिछले 10-15 साल से ओबामा ने क्रिएट करके रखा, उसको ध्वस्त करने का टाइम टाइम आ गया क्या? देखिए अमेरिका में मैंने बताया है कि अमेरिकन जो सुप्रीमेसिस्ट है वाइट, वो अपना वर्चस्व दिखाना चालू करना चाहते हैं। जो ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स और इन जिहादियों ने मिलके जो अपना नेटवर्क बनाया था चाइना के थ्रू, अब उसके अगेंस्ट वो अपना ही एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि इसमें भारत को कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। हमें किसी के वोट पछड़े में पड़ना नहीं है, और हमें लेट देम फाइट देयर ओन बैटल। हमें देखना है कि हमारा क्या, किसका फायदा है। वी हैव टू सी दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपना फायदा निकालना चाहिए। ये लड़े मरे कटे हमें मतलब नहीं है, बस हमारे कंट्री को तंग ना करें। और जो कुछ अमेरिका में आज हो रहा है, वहां पर कैलिफोर्निया अलग होने की बातें बोल रहा है। ट्रम्प बोलते हैं कि मैंने अमेरिका को एक्सपैंड करना है, और वहां के लोग बोलते हैं कि हमने अमेरिका को ही छोड़ना है। तो जो यानी कि ट्रम्प को, आपकी एक प्रोडिक्शन थी कि ट्रम्प प्रेसिडेंट तो बन सकते हैं, लेकिन आसानी से काम नहीं कर सकते। डीप स्टेट उनको काम करने ही नहीं देगा। उनको इतनी जगह पे उलझाया जाएगा कि ही इज केप्ट बिजी फॉर द नेक्स्ट 4 years। वो जो डेवलपमेंट की बात बोलते हैं कि मैंने वहां पे इलीगल्स को बाहर निकालना है, इतनी आसानी से वो कर नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से काम कर लेंगे अभी? देखिए अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। उसको डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, उसको अपना स्टेटस को मेंटेन करना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ऑलरेडी बादशाह है, उसको अपना जो उसका जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है चाइना, उसको चाइना के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। बाइडेन रेजिम में ये नहीं हो रहा था। बाइडेन रेजिम में अमेरिकन कॉर्पोरेट चाइना के साथ मिलके वो अमेरिका अगेंस्ट ही काम कर रहे थे।
तो डोनाल्ड ट्रंप उसी को खत्म कर रहा है। सो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। भले डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम में अमेरिका का कोई बड़ा प्रोग्रेस नहीं होगा, पर डिक्लाइन जो था वो अरेस्ट हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को बैन कर दिया है, ठीक है। स्कूल्स में जो बताते थे कि वहां पे जेंडर स्टडीज वो सब जो भी उनकी नौटंकी है सब बंद कर दिया है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो 1776 में हुआ था उनका, वो स्कूल बुक्स में पढ़ाया जाएगा। सिटीजनशिप बाय बर्थ जो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स वो बंद कर दिया है। इलीगल इमिग्रेंट्स को बोलने लगे कि अगर आप क्रॉस किया है आपने बॉर्डर ऑफ अमेरिका इलीगली, देन यू बिकम अ क्रिमिनल। तो वहां पे जो जो सोशल जस्टिस सिस्टम जो चल रहा था उसको वो खत्म करना चाहते हैं। आज तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को मैं ग्वांटानामो बे में डाल दूंगा। मतलब एक तरह से उनको डायरेक्टली बोल रहे हैं। अब क्या होगा, रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग अमेरिका से भागेंगे। एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी कि ये सब चीज होगा, और कुछ लोगों को डालेंगे भी पावर शो के लिए। आपने देखा कोलंबिया के साथ क्या किया, मेक्सिको के साथ क्या करने वाले हैं। सर सबके साथ होगा सर। वो क्या है, ट्रम्प अभी सबके साथ पंगा ले रहे हैं। उनको पंगा लेने में भी मजा आता है, उनको न्यूज में रहने का मजा आता है। तो दिस पर्सन इज अ केओस क्रिएट करने वाला है, डिसरप्टर है। तो ये तो क्या बोलते हैं, सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें देखना है कि हम इसके गुस्से के अंदर ना आए। हमें तो एक ही चीज देखना है कि जितना दूर रहें और जितना सेफ रहें फ्रॉम ट्रम्प, दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रम्पिज्म चलने वाला है सर। ट्रम्पिज्म इज इक्वल टू इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप, ये नोट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 4 years। और ये छोड़िए, जिनको लगता है कि ट्रम्प के बाद कुछ नहीं होगा, छोटा ट्रम्प अभी से तैयार हो रहा है। ट्रम्प की जो भी पॉलिसीज है छोटा ट्रम्प तैयार कर रहा है। ओके, और अपने आप को पब्लिकली विजिबल कर रहा है। तो जो हम्म। अमेरिका शुड बी गेटिंग रेडी फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल। आगे जाके आप देखेंगे अगर मिशेल ओबामा को तैयार करती है डेमोक्रेट्स, तो इवांका ट्रम्प रेडी है। ठीक है, दे हैव ऑलरेडी मेड अप द माइंड टू एस्टैब्लिश द ट्रम्प डायनेस्टी रूल ओवर अमेरिका फॉर द नेक्स्ट 20 years। उनका गेम प्लान चालू हो गया है। लोग भले ही माने नहीं माने वो बात अलग है। हमने बहुत सारे जो बोलते हैं प्रेडिक्शंस, हमने बहुत इन एडवांस हमने बहुत कुछ बोला है। लोग अभी नहीं मानेंगे, पर जब इवेंट्स होंगे तो हम रिमाइंड भी करेंगे। ठीक है सर, बस इतना ही चलिए, बोलूंगा। हमें रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। ट्रंप आए हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें बोल रहे हैं। जितने जिहादी थे इनकी फंडिंग बंद कर दी गई है। अब ये तो पैसों के लिए कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, और ट्रंप ने उसी के ऊपर एक तरह से लात मारी है। यानी कि यूएस के पिछवाड़े पे लात नहीं मारी, मुंह पे ही लात मार दी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये वहां से भागता है और वहां पर कौन सी गवर्नमेंट अब आगे आती है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन है सर आपसे, यूनुस भाग के जाएगा कहाँ? पाकिस्तान जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, या कतर जाएगा, या टर्की जाएगा? ये आपको ये क्वेश्चन नहीं, आप एक जवाब। आपका जो मेन क्वेश्चन था, कंट्री था, उसे आप भूल गए। वो आएगा शिंजियांग में, यहां पर कंसंट्रेशन कैंप में। और उसे उसकी उसी की मस्जिद में, जिसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया है, और वहां पर इनकी लेडीज को नचवाया जाता है, ये वहां पर नाचता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड वी विल मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज ये वीडियो बनाना तो बनता ही है। जय सिया राम सर। जय सिया राम।